हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर और यही लास्ट लेक्चर है, क्योंकि फंक्शन से सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस बोर्ड के लिए रिड्यूस किया है, उसमें फंक्शन से दो चीज़ें रिड्यूस हुई है, और वो है इनवर्स ऑफ फंक्शन, और दूसरा जो रिड्यूस हुआ है वो है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद मतलब कि 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू, इसके बाद हम लोग यही दो चीज़ पढ़ने वाले थे। ठीक है, और ये बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा ये दोनों चीज़ें पूछी भी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यानी कि रिड्यूस ये जो हुआ है वो सही टाइम पे हुआ है। ठीक है, कुछ दिन बाद और हुआ होता तो हम लोग तो इसको पढ़ लेते। ठीक है, इसको पढ़ लेते तो फिर उसको मतलब क्या उसको रिड्यूस कर देता, तो फिर इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, हाँ, बट कंपटीशन व्यू से आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो कंपटीशन में तो अभी ये रिड्यूस नहीं किया है, ये बात कुछ भी मतलब कंफर्म किया नहीं है कि ये कंपटीशन में ये पूछेगा या नहीं। ठीक है, अगर कुछ कंफर्म नहीं किया मतलब ये रहेगा कंपटीशन में। ठीक है, तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग अगर देखें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हम लोग का होने वाला है लास्ट लेक्चर। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू फंक्शन। ठीक है, अब उस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 1 1 मेनी 1 ऑन टू एंड इनटू फंक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो पूछा हुआ होगा बोर्ड में। ठीक है, और कुछ होगा सो नहीं भी पूछा हुआ होगा, बट हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन, बोल रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब डोमेन भी है आर और कोडोमेन भी है आर। यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन बिलोंग्स टू आर एंड कोडोमेन बिलोंग्स टू आर। कोडोमेन भी आर है एंड डोमेन भी आर है। ठीक है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे देखो दे दिया है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, तो इसको यहाँ पे आप पढ़ोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, वो ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब कोई ये स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 1 ऑन टू और मेनी 1 इन टू सिर्फ यही बोर्ड के सिलेबस में रहा, तो फंक्शन में हम लोग इतना दिन से ये सब क्यों पढ़ रहे थे। तो देखो फंक्शन में का जो चीज़ था वो अगर हम नहीं पढ़ते तो आज ये क्वेश्चन नहीं बना पाते। ठीक है, मतलब मैं तो बना पाता, तुम लोग मतलब एज ए बीइंग ए स्टूडेंट नहीं बना पाता, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। अब सोचो आप पहले का चीज़ नहीं पढ़े होते तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मालूम होता, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मालूम होता तो फिर ये कंसेप्ट ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि फंक्शन का सारा चीज़ पढ़ा जाए, उसको कंप्लीट किया जाए। और देखो और आगे भी आएगा ये सब जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, सिग्नम फंक्शन, ये सब आगे भी आएगा। ठीक है, आगे जब आप कैलकुलस में इंटर करोगे अच्छे से तो वहाँ पे आएगा, वहाँ पे ग्राफ भी आएगा, वहाँ पे सब कुछ आएगा। तो इसलिए हम लोग इतना चीज़ देखें। ठीक है, इसमें तो हमको आशा था कि 12th का 3 मेन पार्ट था। ठीक है, जो 2 तो हटा दिया, एक ही पार्ट रखा। ठीक है, तो हम लोग को इतना ही से संतुष्टि करना होगा। ठीक है, बट कोई ये सोचे कि फंक्शन को स्किप करके बाकी कैलकुलस को हम अच्छे कर लें तो थोड़ा सा वो मतलब मुश्किल दिखता है। तो इसलिए हम लोग फंक्शन पढ़े पूरा डिटेल्स में, तो ये कोई गड़बड़ नहीं किए, हम लोग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और यहाँ भी फ़ायदा होगा। तो चलिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको प्रूव करना है कि ये ना ही 1 1 होगा
मतलब कि मेनी वन होगा, ठीक है, नाइदर वन वन मतलब वन वन नहीं होगा, ये प्रूव करना है। यानी हम प्रूव कर देंगे कि मेनी वन होगा, एंड प्रूव करना है कि ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू नहीं होगा मतलब इनटू होगा, ठीक है। तो हमको मेनी वन एंड इनटू प्रूफ करना है। इसको क्या प्रूफ करना है? मेनी वन एंड इनटू, ठीक है। तो बीइंग फॉर रिवीजन मैं बता दूं कि मेनी वन कोई फंक्शन तब होता है जब दो इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट मिल जाए, ठीक है। मतलब दो इधर का एलिमेंट इधर के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो, या तीन एलिमेंट एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो, तो उसको बोलते हैं क्या? मेनी वन फंक्शन, ठीक है। इनटू के लिए क्या करोगे? तो इनटू के लिए हम रेंज फाइंड करेंगे, और कोडोमेन इसका ऑल रियल नंबर है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। और रेंज कोडोमेन के बराबर आता है तो ऑन टू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखना है, ध्यान में रखना है, ताकि क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू इतना इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं वन वन एंड मेनी वन के लिए, मतलब वन वन है कि मेनी वन है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई दो वैल्यू मान लो, ठीक है। लेट x1 इक्वल टू मान लो आप कुछ भी 3 मान लो, एंड x2 को मान लो 3.5, ठीक है। x1 मान लिए 3 और x2 मान लिए क्या? 3.5। तो एफ x1 क्या होगा? एफ x1 मतलब f3, x1 का वैल्यू 3 माने हो ना, तो f3, और f3 क्या होगा? तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ x2 निकालो, तो एफ x2 मतलब x2 का वैल्यू है 3.5, तो एफ x2 मतलब एफ 3.5 क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.5, और 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ x1 इक्वल टू कितना आया? एफ x2 आया। आप बोल सकते हो ना यहाँ पे कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2, देख लो आप, एफ x1 का भी वैल्यू 3 एंड एफ x2 का भी वैल्यू 3, तो आप बोलोगे कि एफ x1 और एफ x2 दोनों इक्वल है। अब एफ x1 एफ x2 के इक्वल है, बट x1 नॉट इक्वल टू x2 है। देखो यहाँ पे x1 का वैल्यू 3 है एंड x2 का वैल्यू 3.5 है, तो एफ x1 यहाँ पे एफ x2 के इक्वल है, बट x1 नॉट इक्वल टू x2 है, मतलब आउटपुट सेम है एंड इनपुट डिफरेंट है। तो सोचो क्या होगा? आउटपुट सेम एंड इनपुट डिफरेंट, यहाँ पे दो डिफरेंट इनपुट है x1 एंड x2, और यहाँ पे जो आउटपुट आया वो आया 3, तो x1 भी 3 से एसोसिएटेड है, दैट इज x1 इनपुट से हमको 3 आउटपुट मिला एंड x2 इनपुट से भी 3 आउटपुट मिला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिला, तो हम लोग बोल देंगे कि ये फंक्शन मेनी वन है। और यही नहीं, मैक्सिमम मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट ऐसे इनपुट होंगे जिसके लिए 3 ही आउटपुट मिलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इस फंक्शन को? मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। एफ एक्स इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। और भी ढेर सारा मेथड है इसको मेनी वन फंक्शन प्रूफ करने का, ठीक है। जैसे आप ग्राफिकल अप्रोच से जा सकते हो, ग्राफ आपको मालूम ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ये होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो आप पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे, तो जैसे यहीं से ड्रॉ किया तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट किया, या यहाँ से ड्रॉ किए तो भी इनफाइनाइट पॉइंट पे कट किया, तो बोलेंगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन एक जगह पे कट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट प्लेस पे कट कर रहा है, तो बोलेंगे क्या? एफ एक्स इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है। बट बेसिक मेथड जो था सबसे स्टार्टिंग वाला, उसी से हम लोग इसको प्रूफ किए मेनी वन। फिर इसको इनटू प्रूफ करना है, तो देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है? तो आपको मालूम होगा इसका रेंज होता है इंटीजर,
देखो ये सारी चीज़ है, ये सब चीज़ हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी पढ़े थे तो उसका ग्राफ बनाने के बाद में याद करो, मैं सब कुछ लिखा था, डोमेन, रेंज, ठीक है, डोमेन लिखा था, रेंज लिखा था, बॉन्डेड है कि नहीं लिखा था, पीरियोडिक है कि नहीं ये लिखा था, ठीक है। उसके बाद से मैं लिखा था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, मतलब सारे पॉइंट्स उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज हो जाएगा ऑल इंटीजर, ठीक है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है, ऑल इंटीजर इसका रेंज होगा, और इसका रेंज हो गया ऑल इंटीजर। बट देखो यहाँ पे कोडोमेन गिवन क्या है, कोडोमेन गिवन है ऑल रियल नंबर। तो सोचो क्या ऑल इंटीजर एंड ऑल रियल नंबर एक ही है क्या, नहीं है एक, ठीक है। मतलब रेंज आया इंटीजर जो कि रियल नंबर के बराबर नहीं है, मतलब कि कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, क्या बोलोगे, इनटू फंक्शन, ठीक है, बोल दोगे एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, तो इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रूव हो गई, क्या, तो प्रूव करना था कि एफ एक्स मेनी वन होगा, तो यहाँ पे मेनी वन भी हम लोग प्रूव कर दिए, एंड प्रूव करना था कि एफ एक्स इंटू होगा, तो इंटू भी प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ है सीबीएसई में, ऑल इंडिया 2009, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखना ज़रूरी है ताकि हम लोग इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो बना पाएँ। तो देखो बोल रहा है कि एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू इफ़ एन इज़ ऑड। देखो एन ऑड है तो एन का वैल्यू इसमें पुट करना है, और एन बाई टू है इफ़ एन इज़ इवन। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल, फाइंड वेदर द फंक्शन एफ इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है, एफ इज़ बाइजेक्टिव और नॉट, ठीक है। बाइजेक्टिव है कि नहीं ये बताना है, ठीक है, बाइजेक्टिव है कि नहीं ये आपको बताना है। तो देखो आप पहले चेक करो 1 1 है कि नहीं, फिर उसके बाद से चेक करो, अगर 1 1 हो जाता है तो चेक करो कि ये ऑन टू है कि नहीं, अगर दोनों हो जाता है तो बोल देंगे बाइजेक्टिव। आपको पता होगा बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है वैसा फंक्शन जो 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू बोथ है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग, ये अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे पुटिंग करते और जस्ट पुटिंग करते हैं, एक दो पुटिंग में पता चल जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका डोमेन है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर दैट इज़ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारा है डोमेन। तो डोमेन को पुट करोगे, जैसे 1 पुट करोगे तो 1 आपको अब 1 भी पुट करना है, F1 निकालोगे तो 1 क्या है, 1 है ऑड, मतलब 1 इसमें पुट करना होगा। तो पुट करो 1 + 1 2 बाई 2, 2 बाई 2 1, मतलब 1 पुट करने पे आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। 1 पुट करने पे क्या मिलेगा, 1। फिर 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो F2, अब 2 क्या है, तो 2 इवन है, तो 2 पुट करोगे तो मिलेगा 2 बाई 2, 2 इसमें पुट करना होगा तो 2 बाई 2 यानी कि 1। तो 2 पे भी क्या मिल रहा, 1 ही मिल रहा आपको, ठीक है। तो बस इतना पुट करने के बाद, सिर्फ 2 पुटिंग करने के बाद आपको ये पता चल गया कि ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है, ठीक है। ये कैसा है, मेनी 1 है, ठीक है। बट बोलोगे कि ये तो अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको तो लिखना पड़ेगा कुछ, और इतना से काम चलेगा नहीं, सिर्फ ये बना के लिख देना कि मेनी 1 है, ये इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको समझ में भले आया कि नहीं कि ये मेनी 1 कैसे हम बोले। तो देखो यहाँ पे डोमेन था नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जैसे हम पुट किए, तो नेचुरल नंबर पुट किए तो हमको 1 पे भी 1 आया एंड 2 पे भी 1 आया तो 2 इनपुट के लिए यहाँ पे सेम आउटपुट मिल गया, तो क्या बोलेंगे, ये मेनी 1 फंक्शन है,
तो इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बोर्ड में आएगा तो कैसे बनाएंगे सो दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग 1-1 प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेंगे ऐसे, एक्चुअली 1-1 तो है नहीं, ठीक है। मतलब जो भी 1-1 मेनी 1 प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्यों माने? क्योंकि यहाँ पे डोमेन गिवन है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे माने लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, अब देखो x1 x2 नेचुरल नंबर माने तो यहाँ पे ऑड इवन का गेम है, ठीक है। ऑड के लिए अलग है, इवन के लिए अलग है। तो एक बार हम मान रहे हैं कि दोनों ऑड है, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट बोथ आर ऑड, बोथ आर ऑड, ठीक है। और इस केस में हम लोग fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे तो क्या मिलेगा? तो fx1 देखो x1 भी ऑड माने हैं और x2 भी ऑड माने हैं, ठीक है। दोनों अगर नेचुरल नंबर आप मानते हो तो दोनों आप ऑड ले सकते हो, दोनों को ऑड ही लेना होगा। यहाँ दोनों नेचुरल नंबर को ऑड माने हैं तो x1 भी ऑड होगा एंड x2 भी ऑड होगा। तो fx1 क्या लिखोगे? fx1 के लिए आपको x1 का वैल्यू ऑड वाले में पुट करना होगा, दैट इज इसमें ऑड के लिए ये है x1 + 1/2, तो ये हो जाएगा x1 + 1/2, ठीक है, इक्वल टू fx2 क्या होगा? आप x2 भी ऑड माने हो, ठीक है, तो fx2 भी यही होगा x2 + 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो आ गया क्या? x1 इक्वल टू x2, ठीक है। यानी हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए बोथ आर ऑड, मतलब दोनों ऑड हो, तो उसके लिए तो ये 1-1 आ गया, ठीक है। लेकिन फाइनली 1-1 अभी नहीं बोलेंगे, मतलब अभी तक जो आया है वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आया है, मतलब कि अभी 1-1 के, मतलब कि 1-1 के फेवर में अभी रिजल्ट आया है, ठीक है। अब सबके लिए जैसे बोथ आर इवन भी ले लें और एक ऑड एक इवन ले लें, तीनों के लिए ऐसा आ जाए fx1 इक्वल टू fx2 करने पे x1 इक्वल टू x2 आ जाए तीनों के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 1-1 है, ठीक है। तो ये एक के लिए तो हो गया, फिर दूसरा के लिए मानो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट बोथ आर इवन, ठीक है। दोनों को क्या माने इस बार? x1 एंड x2 को इवन, और एक fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चल रहा है। तो fx1 क्या होगा? x1 को आप इवन माने हो, दोनों यहाँ पे x1 x2 इवन है, तो fx1 क्या होगा? तो इवन वाले में पुट किया जाएगा, इवन के लिए ये होगा, ठीक है। fx1 का वैल्यू हो जाएगा x1/2, ठीक है। तो ये हो गया x1/2 इक्वल टू fx2 होगा x2/2, और 2 से 2 कटा और आपको क्या मिल गया? x1 इक्वल टू x2। तो फिर से यहाँ पे आ गया x1 इक्वल टू x2, मतलब कि अभी तक हम लोग बोलेंगे, मैंने फाइनली तो लास्ट में ही बोलेंगे, सबके लिए ऐसा आ जाए तो ही बोलेंगे, लेकिन अभी तक हमको मिल रहा है क्या? 1-1 के फेवर में, ठीक है। बट चलो लास्ट अभी बाकी है, तो यहाँ पे फिर मानेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, ठीक है। यहाँ पे x1 को क्या माने? ऑड माने, एंड x2 को माने इवन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब आपको लॉजिक अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2, बट ये किसके लिए होगा? ठीक है, अब चेक करो, x1 माने हो ऑड और x2 माने हो इवन, ठीक है। x1 माने हो ऑड और x2 माने हो इवन, तो ये कौन सा ऑड लें और कौन सा इवन लें कि ये बराबर आ जाए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो fx1 इक्वल टू fx2 फॉर x1 इक्वल टू, अब x1 ऑड लेना है, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है, x1 को ऑड लेना है, तो सोचो आप 5 ले लिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 5 + 1/2 दैट इज 3 मिल जाएगा। 5 + 1 6 और 6/2 3, ठीक है। तो x1 का वैल्यू लिए यहाँ पे 5, ठीक है, एंड x2 का वैल्यू लिए 6। ध्यान से देखना, x1 लेना है ऑड एंड x2 लेना है इवन। तो यहाँ पे ये fx1 इक्वल टू fx2 है किसके लिए?
तो x1 इक्वल टू 5 एंड x2 इक्वल टू 6 के लिए आप चेक कर सकते हो, x1 का वैल्यू 5 रखोगे तो क्या मिलेगा, ये देखो x1 का वैल्यू 5 रखोगे तो 5 प्लस 1/2 दैट इज 5 प्लस 1 6, 6/2 3 मिल गया। एंड 6 पुट करोगे तो 6/2, 6 इसमें पुट होगा तो 6/2 यानी 3। तो ये 5 अगर पुट करें एक x1 की जगह पे एंड x2 की जगह पे 6 पुट करें तो fx1 इक्वल टू fx2 आ जाएगा। बट 5 तो 6 के बराबर नहीं ना होता है, 5 नॉट इक्वल टू 6 होता है, यानी x1 नॉट इक्वल टू x2 होता है। तो देखो यहाँ से हम लेकर चले fx1 इक्वल टू fx2, बट हमको क्या मिला, x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2 मिला। मतलब यहाँ पे देखो इतना तक सही आया था, ये इसके लिए सही आया था, इसके लिए सही आया था, लेकिन एक ऑड माने एक इवन माने तो हमको सही नहीं आया, मतलब 1-1 के फेवर में रिजल्ट नहीं आया। तो क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे कि fx इज मेनी वन। क्या बोल देंगे, fx इज मेनी वन, ठीक है। और जैसे ही मेनी वन हुआ ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। जैसे पूछ रहा था कि फाइंड वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव और नॉट, तो ये बोल देंगे बाइजेक्टिव अब नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता तो डायरेक्टली एक बार पुटिंग करते और एक लाइन में ही बोल देते कि बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि मेनी वन हो गया। और यहाँ भी हम लोग ऐसे प्रोसेस से बनाए तो एफ एक्स इज मेनी वन आया, तो बोल देंगे सो नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। अच्छा कोई बोले कि अच्छा आप मतलब कि ऑन टू इनटू की बात ही नहीं की है, ठीक है, बाइजेक्टिव बोल दिए, लेकिन छोड़िए, क्वेश्चन हटाइए, फॉर्मेलिटी छोड़िए, फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए बोला जाए, पूछा जाए कि ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो ऑन टू इसका कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से देखना, इसका कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन है नेचुरल नंबर, और इसका रेंज क्या होगा, तो सोचो रेंज कैसे निकलेगा, तो रेंज डोमेन को पुट कर देने से निकलेगा। इसका कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन इसका है नेचुरल नंबर, पूरा नेचुरल नंबर है। अब हमको निकालना है इसका रेंज, ठीक है, रेंज कैसे निकलेगा, तो देखो 1 2 3 4 ये सारा है डोमेन, डोमेन क्या है, डोमेन है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पुट करो, जैसे नेचुरल नंबर 1 पुट किए तो 1 ऑड है तो इसमें पुट होगा, तो 1 प्लस 1 2, 2/2 1, ठीक है। और इवन 2 पुट करो तो 2 पे भी 1 मिला, दैट इज हमको 1 2 बार मिला लेकिन एक ही बार लिखेंगे। फिर देखो 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो 3 अब प्लस 1 4, अब 4/2 2, ठीक है, तो 2 भी मिल गया। फिर 4 पे भी 2 ही मिलेगा, ठीक है, 5 पे फिर 3 मिलेगा, फिर 6 पे भी 3, 7 पे 4 मिलेगा, ऐसे सारा मिलते जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, मतलब ये रेंज जो मिला ये सारा नेचुरल नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, रेंज भी नेचुरल नंबर आ गया, मतलब रेंज यहाँ पे किसके बराबर आ गया, कोडोमेन के बराबर आ गया, तो बोलेंगे यहाँ पे एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे एफ एक्स ऑन टू है बट 1-1 नहीं है, मेनी वन है, तो इसलिए बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है, एफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। एक्चुअली हम लोग नॉट बाइजेक्टिव पहले ही देख चुके थे, बट यहाँ पे सीखने के लिए हम लोग इतना आगे काम किए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी टाइप का एक और हम क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लेट एफ फ्रॉम W टू W, ठीक है, और W यहाँ पे लास्ट में दे दिया, वेयर W इज द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो एफ फ्रॉम W टू W मतलब यहाँ पे डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन है W मतलब होल नंबर, ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 ये सारा, ठीक है। फिर कोडोमेन भी क्या है, तो कोडोमेन भी होल नंबर है, ठीक है, आप डायरेक्टली लिख दो कोडोमेन इक्वल टू W। और एफ एन इक्वल टू है ऐसे n-1 व्हेन n इज ऑड एंड n+1 इफ n इज इवन। तो आपको दिखाना है, बोल रहा है सो दैट एफ इज बाइजेक्टिव, मतलब दिखाना है कि एफ 1-1 भी होगा
एंड ऑन टू भी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाओ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाओ कि आपसे ये बनता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको बनाता हूँ, आप मिलाना। जैसे डायरेक्टली इसको देखा जाए, मतलब कि हम देखें कि ये अगर ऑब्जेक्टिव में हो तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो डायरेक्टली आप देखो यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन है 0 1 2 3 4। तो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, तो 0 किस में पुट करना होगा, तो बोल रहा है कि इफ़ n इज़ इवन, ठीक है, n इवन मतलब 0 इवन है, तो जब n इवन है तो उसमें 0 पुट करो। तो 0 इसमें पुट करोगे तो 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1। फिर 1 पुट करो, 1 किस में पुट करोगे, तो 1 इसमें ऑड वाले में, तो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, ठीक है। तो चलो 0 पहले लिखते हैं इधर। देखो 0 रिलेटेड है 1 से, 0 रिलेटेड है 1 से एंड 1 रिलेटेड है 0 से, ठीक है। अभी तक सही आया है, अभी तक कोई गड़बड़ी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मतलब ये 1 1 अभी तक आ रहा है। फिर 2 पुट करो, तो 2 किस में पुट करोगे, तो 2 मतलब इवन वाले में, तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 रिलेटेड होगा 3 से। एंड 3 किससे रिलेटेड होगा, तो 3 पुट करो यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 यानी कि 3 पुट करोगे इसमें तो 3 माइनस 1 2, दैट इज़ 3 रिलेटेड होगा 2 से। और यही ऐसे ही बनते जाएगा, ठीक है, यही पैटर्न बनते जाएगा। 0 रिलेटेड है 1 से एंड 1 0 से, 2 रिलेटेड है 3 से एंड 3 2 से, फिर आगे 4 रिलेटेड होगा 5 से एंड 5 रिलेटेड होगा 4 से। तो देख लो ये 1 1 फंक्शन आ रहा है, ठीक है। यही पैटर्न आगे भी बनेगा, तो ये क्या बोलोगे, 1 1 फंक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर ही आप बता सकते हो कि 1 1 है कि मैनी 1 है, देखकर इसका मतलब कि थोड़ा सा पुटिंग करके, ठीक है। चलिए बट बोर्ड में तो इतना बनाने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। बोर्ड में इतना बनाने से काम नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको पूरा बनाना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनाया तो एक एक चीज़ लेकर ऐसे आपको बनाना होगा, दैट इज़ आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे होल नंबर मानना पड़ेगा क्योंकि होल नंबर डोमेन में है, ठीक है। यहाँ पे देखो होल नंबर डोमेन में है, तो होल नंबर माने x1 x2, और ऐसा माने कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू होल नंबर सच दैट बोथ आर इवन, ठीक है। वैसे ही फिर आप मानो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू होल नंबर सच दैट बोथ आर ऑड, और एक बार इवन एंड ऑड। तो यहाँ पे दोनों इवन है, तो fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलोगे तो क्या हो जाएगा, तो fx1 आपको देखो गिवन है कितना, तो दोनों इवन माने हैं, तो इवन के लिए fx1 जो होगा वो हो जाएगा x1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे fx1 हो जाएगा x1 प्लस 1, और fx2 भी x2 प्लस 1 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों x1 एंड x2 दोनों इवन माने हैं, तो इवन के लिए ये होगा। तो 1 से 1 कटेगा, बचेगा x1 इक्वल टू x2। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले तो x1 इक्वल टू x2 मिला, मतलब अभी सही रिजल्ट मिला है। फिर माने लेट x1 x2 बिलोंग्स टू होल नंबर एंड, चलो डायरेक्टली लिख देते हैं, एंड बोथ आर ऑड, तो बोथ आर ऑड के लिए आप fx1 इक्वल टू fx2 लिखोगे, तो fx1 हो जाएगा x1 माइनस 1, देख सकते हो ऑड के लिए x1 माइनस 1 होगा, ठीक है। और इक्वल टू fx2 हो जाएगा x2 माइनस 1, तो माइनस 1 कटा और बच गया x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ भी सही निकला। बट फिर अब बात करो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x1 मान लिए ऑड एंड x2 मान लिए इवन। तो यहाँ पे अगर करें fx1 इक्वल टू fx2, तो आप सोचो कौन सा, क्या वैल्यू x1 का लोगे और क्या वैल्यू x2 का लोगे ताकि ये दोनों इक्वल आ जाए। आप सोचो x1 का वैल्यू कुछ भी ले लो, 5 ले लो, तो x1 5 लोगे, ऑड लेना है ना, तो 5 ले लिए, तो 5 ले लिए x1, तो क्या मिलेगा आपको,
5 माइनस 1 यानी 4 मिल जाएगा, ठीक है। 5 पे आपको मिल जाएगा 4। अब 4 कब मिलेगा फिर? तो 4 अब आपको कोई भी अब इवन लेने से 4 नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी इवन लोगे तो आपको ऑड मिलेगा, ठीक है। इवन लोगे तो इवन प्लस 1 पुट करोगे तो ऑड मिल जाएगा। तो अब कोई भी मिलेगा ही नहीं, दैट इज़ यहाँ पे fx1 इक्वल टू fx2 लिखे, बट लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2 इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी x1 x2, ठीक है। मतलब किसी भी x1 x2 के लिए, मतलब इस केस में x1 ऑड लेना है और x2 इवन लेना है, तो इस केस में fx1 इक्वल टू fx2 ही पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। fx1 इक्वल टू fx2 पॉसिबल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बोलेंगे fx1 नॉट इक्वल टू fx2 होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको x1 भी नॉट इक्वल टू x2 आया, ठीक है, क्योंकि x1 ऑड है एंड x2 इवन है, तो ये दोनों बराबर तो होगा नहीं। तो fx1 नॉट इक्वल टू fx2 आया, तो इसके बदले में x1 नॉट इक्वल टू x2 आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? fx इज़ 1 फंक्शन, fx इज़ 1 फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे fx आपको मिल गया 1 फंक्शन, तो fx जैसे ही 1 फंक्शन मिला, अब आगे हम लोग ऑन टू की बात करेंगे। तो ऑन टू के लिए देखो डोमेन इसका क्या है? डोमेन है होल नंबर, कोडोमेन है होल नंबर, कोडोमेन भी होल नंबर है, तो रेंज आप निकालो। रेंज कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पे यही था ना, एफ एन इक्वल टू इतना, ठीक है। और यहाँ पे डोमेन क्या था? तो डोमेन था होल नंबर, दैट इज 0 1 2 3 4 ये सब था। तो इसके लिए रेंज क्या होगा? तो पुट करते जाओ, निकलते जाएगा। 0 पुट करो तो 0 इसमें पुट करोगे इवन वाले में, तो 0 + 1 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 पुट करो तो 1 पुट करोगे ऑड वाले में, ठीक है, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो 0 इसका पहले लिख दो, तो 0 1। फिर 2 पुट करो तो 2 इवन है, इसमें पुट करोगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। और 4 पुट करो तो 4 ऑड वाले में पुट होगा, तो 4 - 1 दैट इज, एक मिनट, यहाँ पे हम पुट किए थे 2, ठीक है। 0 पुट किए तो 1 आया, 1 पुट किए तो 0 आया। 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 आएगा। फिर 3 पुट करो, हम डायरेक्टली 4 पे चले गए थे, तो 3 पुट करो तो 3 ऑड में पुट होगा, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो देखो ये आया 0 1 2 3, ऐसे ही आगे आते जाएगा, ठीक है। 4 5 6 7 ऐसे ही आते जाएगा। तो देखो ये क्या मिला? ये होल नंबर है, होल नंबर का सेट मिल गया रेंज, और कोडोमेन भी अपना होल नंबर था, तो रेंज इक्वल टू आ गया कोडोमेन, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गया, तो बोलेंगे fx इज ऑन टू। तो fx 1 1 भी आ गया, देखो यहाँ पे 1 1 प्रूफ हो गया, और यहाँ पे रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया, तो fx ऑन टू भी प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन, fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव प्रूफ करना था, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, CBSE 2015 में, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कैसे बनता है ये लैंग्वेज के साथ, और ये सब कुछ ध्यान में रखना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, और ये भी पूछा हुआ 2013 में, ठीक है। तो बोल रहा है कि सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम a to a डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 4x + 3y 6x - 4 इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर a इक्वल टू, ये a जो डोमेन और कोडोमेन है ये है r - 2/3, मतलब डोमेन यहाँ पे क्या है? तो r - 2/3, एंड कोडोमेन भी क्या है? तो कोडोमेन भी आया है r - 2/3, ठीक है, ये आया। अब देखो हम लोग को चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करोगे? तो इसके लिए मानो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है, मतलब a मान लो, a डोमेन है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट fx1 इक्वल टू fx2,
अब देखो एफ एक्स वन क्या होगा, तो एफ एक्स वन हो जाएगा, ये एफ एक्स है ये, तो एफ एक्स वन हो जाएगा 4x1 प्लस थ्री, 4x1 प्लस थ्री बाई 6x1 माइनस फोर इक्वल टू एफ एक्स टू क्या होगा, तो एफ एक्स टू होगा 4x2 प्लस थ्री बाई 6x2 माइनस फोर। अब देखो यहाँ पे आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 6 4 जा 24x1x2, फिर आएगा माइनस 4 4 जा 16x1 प्लस 3 6 जा 18x2 और माइनस 12 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 24x1x2 प्लस 6 3 जा 18x1 माइनस 16x2 और माइनस 12, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 24x1x2 24x1x2 कैंसिल, और माइनस 12 से माइनस 12 कैंसिल, और यहाँ पे बचा माइनस 16x1 और इधर 18x1, तो 18x1 को इधर भेजो, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 34x1 और x2 को इधर भेजो, ये 18x2 है, इसको इधर भेजो तो माइनस 16x2 है, इसको इधर भेजोगे तो माइनस 18x2 और ये भी हो जाएगा माइनस 34x2, तो माइनस 34 कैंसिल आउट हुआ और बच गया x1 इक्वल टू x2। तो देखो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर चले थे तो हमको मिल गया x1 इक्वल टू x2, तो क्या बोलोगे, बोल दोगे एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स 1 1 प्रूव हो गया, अब क्या करोगे, तो अब आपको प्रूव करना है ऑन टू, और इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा रेंज, और यहाँ पे गिवन है कोडोमेन, कोडोमेन देखो ए है और ए का मतलब ऑल रियल नंबर माइनस 2/3, तो आप इसका निकालो रेंज, और रेंज निकालने के बाद रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आता है तो ऑन टू, अदरवाइज बोल देंगे इन टू। तो रेंज निकालने के लिए इस फंक्शन में सबसे बेस्ट है कि देखो डोमेन इसका है ऑल रियल नंबर माइनस 2/3, तो इस केस में रेंज निकालने के लिए ये देखो y मान सकते हो, तो y अभी x के फॉर्म में है, आपको x को y के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लिए लिखेंगे फॉर ऑन टू, ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करोगे, तो मान लो लेट y इक्वल टू और फंक्शन क्या था, तो 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, y इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, ये y इक्वल टू मान लिए, तो y इक्वल टू ये माने, तो अब x को y के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3, और आपको x को y के फॉर्म में लिखना है, तो ये 4x को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा कितना, x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 6y माइनस 4 इक्वल टू, ये 4y को इधर ले जाओ तो होगा 4y प्लस 3, अब x का वैल्यू हो गया 4y प्लस 3 बाई 6y माइनस 4, ठीक है, ये आ गया किसका वैल्यू, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब आप क्या लिखोगे रेंज फाइंड करने के लिए, बोलेंगे फॉर x टू बी डिफाइंड, फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 6y माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 6y नॉट इक्वल टू 4 एंड y नॉट इक्वल टू 4/6 यानी 2/3, तो y नॉट इक्वल टू 2/3 आया, मतलब कि 2/3 को छोड़ के सारा रियल नंबर, तो आप क्या बोल दोगे इसका रेंज, तो इसका रेंज बोल दोगे ऑल रियल नंबर माइनस 2/3, और ध्यान से देखो यही है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन ए है, ए मतलब ऑल रियल नंबर माइनस 2/3, तो ये जो रेंज हम लोग का आया वही आ गया कितना, कोडोमेन के बराबर, ये कोडोमेन के बराबर आ गया, तो रेंज कोडोमेन के बराबर आया तो क्या बोलोगे, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, तो देखो एफ एक्स 1 1 भी आ गया एंड ऑन टू भी आ गया, तो इसके लिए बोल दोगे एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, या बाइजेक्टिव बोल रहा होगा तो बाइजेक्टिव, तो प्रूव करना था कि एफ एक्स 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया ये चीज़, ठीक है, प्रूव्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है आपसे,
तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और बनाना है। तो हम लोग ये देखे ये सारा क्वेश्चन जो कि सब पूछा हुआ था डिफरेंट ईयर्स में। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो और आप प्रैक्टिस कर लेना, और लगभग ये आपका बोर्ड के लिए जो फंक्शन है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय।